इस पूरे के ऊपर चार्ज फैला हुआ है। चार्ज डेंसिटी भी ले सकते हैं हम। चार्ज मान लो इसके ऊपर फैला हुआ है क्यू और इसकी चार्ज डेंसिटी है लेमडा, तो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ ले सकते हैं हम। तो इससे मुझे किसी भी आर डिस्टेंस पे जा कर के एक यहाँ पे ये पॉइंट है पी, तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी गाउशियन सरफेस बनाऊँगा और ऐसी बनाऊँगा सिलेंड्रिकल शेप में कि पॉइंट पी उसके सरफेस पे आ जाए और दोनों तरफ मतलब इस सिलेंडर का रेडियस क्या रहे, आर। इस तरह से इसकी लेंथ कुछ भी ले सकते हो। इसकी लेंथ सपोज आपने ले ली कैपिटल एल। तो अब इस जो सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस बनी है इसके 3 एरिया होंगे। इसका एक एरिया तो होगा ये वाला एरिया, ऊपर की तरफ वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। एक होगा इसका नीचे की तरफ वाला एरिया सर्कल के फॉर्म में, इसको मैंने बोल दिया सेकंड। और एक होगा इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको मैंने बोल दिया थर्ड एरिया। तो अगर इसके ऊपर मैं गाउस थ्योरम लगाऊं, गाउस थ्योरम किसके ऊपर लगा रहा हूं, जो मैंने ये इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस माना है। ये क्या है, ये सिलेंडर क्या है, ये एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस है विद वायर एज एक्सेस। जो वायर है वो इसका एक्सेस है और इसका रेडियस है वो आर है। तो यहाँ पे लगाओगे आप गाउस थ्योरम तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि ई डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनसाइड निकालना तो आसान है क्योंकि हमें चार्ज डेंसिटी पता है। तो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, तो वो तो लेमडा इंटू एल आ गया और यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट। बट मेन बात है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की। तो मैं इंटीग्रेशन में जानता हूँ कि मैं टोटल फ्लक्स को इसको मतलब इंटीग्रेशन में हम पार्ट्स कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट सरफेस के लिए अलग से निकाल लूँगा ई डॉट डी ए, इसी तरह से मैं सेकेंड सरफेस के लिए अलग से निकाल लूँगा और इसी तरह से मैं थर्ड सरफेस के लिए अलग से निकाल लूँगा और तीनों को जोड़ दूंगा। तो तीनों को जोड़ने के बाद अपने को नेट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे पहले सरफेस की बात कर लेते हैं। देखो जो वायर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है उसका डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है परपेंडिकुलर, इस तरह से वायर से हर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर निकल रही होगी। तो जो फर्स्ट सरफेस है ये फर्स्ट सरफेस मैं सिलेंडर दोबारा बना देता हूँ। ये सिलेंडर ऐसे है, तो फर्स्ट सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा होगा और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है, वो इस तरह से है, या तो इस तरफ देख लो चाहे इस तरफ देख लो। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो एंगल होगा दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, वो 90 डिग्री होगा। सेम चीज़ होगी सेकंड सरफेस के लिए क्योंकि एरिया वेक्टर इस तरह से आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी। तो इस केस में भी एंगल कितना आएगा, 90। हाँ जो कर्व्ड वाली सरफेस होगी उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लो यूँ आएगी और एरिया वेक्टर भी ऐसे आएगा। तो जो थर्ड सरफेस होगी आपकी, थर्ड सरफेस के लिए जो एंगल आएगा वो आएगा 0। तो जब हम यहाँ पे गाउस थ्योरम में इनको रखेंगे तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सरफेस के लिए रख रहा हूँ, तो ई डी ए, तो फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल कितना आया था 90। फिर सेकंड सरफेस के लिए रखा तो सेकंड सरफेस के लिए भी एंगल कितना आया था 90। फिर थर्ड सरफेस के लिए रखूँगा तो थर्ड सरफेस के लिए एंगल आएगा 0। बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए एंगल रहेगा 90 का और ये बराबर होगा चार्ज यानी कि लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब कॉस 90 0 होता है आजकल, तो यहाँ से ये कट जाएगा कॉस 90 वाला फैक्टर और बस ये थर्ड वाला फैक्टर बचेगा। तो थर्ड वाला फैक्टर उसमें क्या बचेगा, उसमें थर्ड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर निकाल लो, यहाँ बचेगा बस डी ए सरफेस एरिया थर्ड सरफेस यानी कि कर्व सरफेस का इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो कर्व सरफेस होती है सिलेंडर की उसका हम जानते हैं, उसका सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच।
एच यहाँ पे हमने एल के बराबर ली है, तो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एल से एल कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। या तो ऐसे याद रख लो आंसर को, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा और आर। तो थोड़ा सा इसका ये फॉर्म याद रखने वाला हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा फॉर्म, तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये बन जाएगा के, तो 2k लेमडा बाय आर। तो ये आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए। यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, अगर कोई चार्ज क्यू होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हो तो उसके डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है, जबकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आया है,